कांग्रेस की सरकार में भी ऐसे कुछ प्रकरण सामने आए थे। कहा जा रहा है कि इसका असर बस्तर की सीटों में पड़ा और कांग्रेस इसी वजह से हार गई कि टकराव हो गया आदिवासी वर्सेस ईसाई समाज में। अब ये बढ़ता जा रहा है। अब देखिए प्रदेश स्तर पर इसको लेकर प्रतिक्रियाएं हो रही हैं। दुबे जी कैसे देखते हैं इसको, कांग्रेस इसे कैसे देखती है? पूरे भारत में ये पहला राज्य होगा जहां सरकार बीजेपी की, कानून व्यवस्था बीजेपी की, पुलिस आपकी, इंटेलिजेंस आपका, सब कुछ आपका। बंद कराने वाले कौन? विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस, अन्य अनुषांगिक संगठन। सरकार किसकी, ये तो समझ से परे है। वो तो अभी उपाध्याय साहब कह रहे थे कि बंद को बहुत सफल माना है उन्होंने। वो तो ऐसा हुआ, गाना था ना, हमने कलेजा रख दिया चाकू की नोक पर, मेरा चैन मैन सब उजड़ा। तो आज स्थिति क्या है, यहाँ सरकार नाम की कोई चीज़ बची है क्या? कल कोरबा में एक भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता को सरेआम चौक में मार दिया गया। ये बात कानून व्यवस्था की नहीं है। इतने बड़े भाजपा के नेता को भाजपा अपने कार्यकर्ताओं नेताओं की सुरक्षा नहीं कर सक रही है और धर्मांतरण पर यह बड़े दुख की बात है। बहुत चीख चीख करके आदरणीय विजय शर्मा जी ने कहा था हम कानून बनाने वाले हैं। कहाँ गया उनका कानून? अभी तो विधानसभा का सत्र भी चला गया। ये दुख की बात है तिवारी साहब कि सरकार के ऑफिशियल गजट में कहीं कोई धर्मांतरण की लिस्ट ही नहीं है कि कितने लोग धर्मांतरित हुए। अभी जब इससे पहले का सत्र था तो पूरे धर्मांतरण चिल्ला रहे हैं। संख्या कितनी आई? 104। ये छत्तीसगढ़ सरकार का ऑफिशियल डाटा है और हल्ला ऐसे कर रहे हैं जैसे 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख हो गया। लेकिन मुश्किल इस बात का है कि ये सरकार पूरी तरह पंगु हो गई, हाँफ रही है ये सरकार 2 साल में। अब धर्मांतरण 18 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, 25 साल में सर्वाधिक चर्च किसके समय में बने, ये आप डाटा निकाल कर देख लीजिए। चाहे वो बस्तर की बात करें, चाहे सरगुजा की बात करें, किसकी सरकार थी? आज सरकार जो है वो श्वेत पत्र जारी क्यों नहीं करती? हमने तो 10 बार कहा और हम तो ये भी निवेदन करते हैं कि केंद्र को इसके लिए एक कानून बनाना चाहिए। केंद्र के पास डाटा नहीं है। 1 इंजन, 2 इंजन, 3 इंजन, तीनों के बारे में कोई डाटा नहीं है। अभी उत्तराखंड में इतना बड़ा मामला हुआ, टाइम फिक्स हो गया, जब सरकारी रिकॉर्ड आया तो वहां 14 लोग धर्मांतरित हुए थे। चिल्ला ऐसे रहे थे जैसे 14 लाख लोग हुए। तो भारतीय जनता पार्टी की ये रुचि का विषय है। जब फंसती है भारतीय जनता पार्टी, अब छत्तीसगढ़ में कुछ कर तो पा नहीं रहे हैं, ठीक से धान नहीं खरीद सक रहे हैं, शिक्षा में फेल, स्वास्थ्य में फेल, मशीनें नहीं हैं, 57,000 शिक्षक की भर्ती नहीं कर सक रहे हैं।